दोस्तों, हमारी संस्कृति प्राचीन काल से ही प्रकृति को महत्व देती आई है। प्रकृति में हमने भगवान के दर्शन किए हैं। हम आज भी पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, शमी, श्रीपर्णी जैसे पेड़ पौधों की रोजाना पूजा करते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन जादव पायेंग ने प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को सिर्फ पूजा तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने आगे बढ़कर प्रकृति को बचाने में और नेचर का कंजर्वेशन करने में अपना योगदान दिया और सारी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। आज हम उन्हीं के महान कार्य पर एक नज़र डालेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आयरन मैन, स्पाइडरमैन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं द फॉरेस्ट मैन यानी जादव पायेंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। पायेंग एक ऐसे सुपर ह्यूमन हैं जिन्होंने अकेले दम पर एक बंजर ज़मीन को हरे भरे जंगल में तब्दील कर दिया। यह जंगल असम के जोरहाट जिले में कोकिलामुख के पास स्थित है। इस जंगल को मोलाई वन भी कहा जाता है। यहाँ 1360 एकड़ जमीन शामिल है। यहाँ पर पेड़ पौधे उगाना बहुत ही कठिन था, लेकिन जादव पायेंग की मेहनत ने आज उस बंजर जमीन पर वन उगाकर कई सारे प्राणियों को बसेरा दिया। जादव के मन में प्रकृति प्रेम बचपन से ही पल रहा था। 16 की उम्र में जब हमारी आज की पीढ़ी पबजी और वीडियो गेम्स में उलझी, खोई और मग्न रहती है, उस उम्र में जादव पायेंग को ध्यान में आया कि उनके आसपास के वातावरण में पशु पक्षियों की तादाद कम हो रही है। अपने बड़े बुजुर्गों से जब इसका कारण उन्होंने पूछा तो पता चला कि वनों की कटाई होने के कारण पशु पक्षी इस इलाकों को छोड़ रहे हैं। जादव पायेंग ने पूरा वन उगाने की ही ठान ली। उन्होंने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी के टापू पर ढेरों सांप मरे पड़े थे। यह देखकर जादव को भारी पीड़ा हुई। वे परेशान हो गए ऐसी दुर्दशा पर। फिर क्या था, टापू वाले इलाके में उन्होंने पेड़ लगाना शुरू किया। वे अकेले ही इस काम में जुट गए। जैसा कि समाज में अक्सर होता है, समाज और पर्यावरण की भलाई के लिए जब कुछ लोग जी जान लगाकर काम करते हैं तो समाज के स्वार्थी और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लोग उनका मजाक उड़ाया करते हैं। भाई, इतना फालतू टाइम किसके पास है? अपना नौकरी धंधा करो, क्या वक्त बर्बाद कर रहे हो? ऐसा भी सुनने मिलता है। जादव पायेंग को भी इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। 1977 से शुरुआत करने वाले जादव ने आज 1300 एकड़ में वन फैला दिया है। इस वन में रॉयल बंगाल टाइगर, हिरण, कई प्रकार के गिद्ध और पशु पक्षी रहते हैं और हाथियों का एक झुंड वहां आता जाता रहता है। पायेंग की इस महान कार्य ने उन्हें कई सारे सम्मान दिलाए हैं। भारत सरकार ने पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया, तो फ्रांस की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बैठक में भी उन्हें ऑनर किया गया। दोस्तों, हमारे रोल मॉडल समाज में इसी तरह के साधारण लगने वाले किंतु असाधारण काम करने वाले लोग होने चाहिए। मैं तो अब ऐसे ही लोगों को देखकर प्रेरणा लेता हूँ। सिर्फ एक्टिंग करने वालों के चक्कर में क्यों पड़ना। हमारी संस्कृति ने हमें विचार तो बहुत सारे दिए हैं, लेकिन अब उन्हें प्रैक्टिकली अपनाने का समय है, ताकि सचमुच भारत सारी दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।